तो हम पहली अपक्रिया लेकर आए हैं, वो है बोटज फिटिंग अपक्रिया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें 1 मोल एरिल हैलाइड तथा 1 मोल एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्किल एरिन बनाते हैं, बोटज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम इसको बनाएं तो क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस मेथिल क्लोराइड ClCH3, जब इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो टॉलुइन बनेगा। क्या बनेगा? टॉलुइन बन जाएगा। टॉलुइन बन जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई। अगली अपक्रिया है वो है आयोडोफॉर्म अपक्रिया। कौन सी? आयोडोफॉर्म अपक्रिया। तो यह अपक्रिया जिसमें इथेनॉल या प्रोपेनॉन या अन्य उपयुक्त यौगिक की क्रिया क्षार NaOH या Na2CO3 की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम लिखेंगे CH3 CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा। CH3 प्लस हकोना यानी कि HCOONA प्राप्त होगा और प्लस 5NaI प्लस 5H2O प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी आयोडोफॉर्म अपक्रिया, ठीक है। अगली अपक्रिया है हैलोफॉर्म अपक्रिया। तो हैलोफॉर्म अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन CH3CHOH समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करके हैलोफॉर्मेवी यौगिक बनाते हैं, हैलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें हम रिएक्शन लिखेंगे RCOCH3 प्लस 3X2 प्लस 4NaOH, ठीक है। तो बनेगा हमारा हैलोफॉर्म CH3, ठीक है, प्लस 3NaX प्लस RCOONA प्लस पानी यानी कि जल बन जाएगा, ठीक है। और हैलोफॉर्म अपक्रिया इनमें क्लोरोफॉर्म व ब्रोमोफॉर्म रंगीन होते हैं, जबकि आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है। यानी कि जो आयोडोफॉर्म है वो पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, तो पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन है एल्डोल संघनन। तो इसमें जो एल्डोल संघनन रिएक्शन है वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल देते हैं। यह अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन लिखेंगे जैसे CH3CHO प्लस HCH2CHO यानी कि
जो एसिटाल्डिहाइड है उसके 2 अणु ले लिए CH3CHO और एक को लिखा H पहले लिख लिया HCH2CHO, ठीक है। और इसको तनु NaOH की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3CHOH CH2CHO प्राप्त होता है, ठीक है। अगली रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। तो बे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है सांद्र NaOH तथा KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल व लवण तथा एल्कोहल देते हैं। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम लिखेंगे तो 2HCHO प्लस NaOH एरो, तो HCOONA प्लस CH3OH बन जाता है। यानी ये क्या है, ये है सोडियम फॉर्मेट, ये है मेथिल एल्कोहल, ठीक है। और ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगली है सिमट अभिक्रिया, ठीक है। तो सिमट अभिक्रिया जो है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देते हैं। यह अभिक्रिया सिमट अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो CH3COOH प्लस N3H, ठीक है। उसके बाद इसको हीट करेंगे किसके सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जो प्राप्त होगा वो CH3NH2 यानी कि मेथिल एमीन प्राप्त होगा प्लस N2 प्लस CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। अगली रिएक्शन है रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया, इस अभिक्रिया द्वारा एसिल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड के PDBSO4 उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो इसका उदाहरण जो है वो है COCl, इसे कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। और H2PDBaSO4 की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, बेंजिल्डिहाइड बनाएंगे, ये बन गया बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया, ठीक है। अगली अभिक्रिया है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में दो ऐसे विभिन्न एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण तथा कम क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का अपचयन हो जाता है। इसकी अगर रिएक्शन लिखें उदाहरण के लिए तो HCHO प्लस C6H5CHO NaOH प्लस हीट, तो प्राप्त होगा HCOONA प्लस C6H5CH2OH। ये तो हो गया सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। और ये क्या है, यह है कम क्रियाशील एल्डिहाइड और ये अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड, ठीक है। अगली अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में
टॉलुइन का CCl4 में विलयन की अभिक्रिया CrO2Cl के साथ कराने पर एक संकर यौगिक प्राप्त होता है जो जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड देता है, तो इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। जैसे टॉलुइन, उदाहरण के लिए टॉलुइन CH3, क्या है ये? टॉलुइन किसकी उपस्थिति में? CrO2Cl2, ठीक है। अब क्या एक संकर यौगिक बनेगा? संकर यौगिक, ये क्या बनेगा? संकर यौगिक बनेगा। संकर यौगिक CHOCrCl2OH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो H2OH प्लस आयन, तो क्या प्राप्त होगा हमको? बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, CHO, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई। अगली है बिकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। तो कार्बोक्सिल समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन बिकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। इसके लिए प्रयुक्त अभिकर्मक गर्म सोडा लाइम NaOH प्लस CaO है, जो COOH समूह को CO2 के निष्कासन द्वारा H में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है रिएक्शन का वो है RCOOH, ठीक है। उपस्थिति है NaOH प्लस, ठीक, CaO, तो क्या होगा? R H में परिवर्तित कर देता प्लस CO2 का निष्कासन हो जाता, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शनें बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शनें थी। तो इन सारी रिएक्शनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे और इनमें से कोई आपको 3 या 2 रिएक्शन पेपर में जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। धन्यवाद।